हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको अपना भी सर्वे चैनल में। मैं एक सर्वेयर हूँ और ज़मीन का सर्वे भी करता हूँ। तो आज हम आपको बताते हैं कि ज़मीन का सर्वे कैसे कराएं, नहीं तो आपका ज़मीन बिहार सरकार के नाम हो जाएंगे। तो आज हमको बताते हैं कि आपका ज़मीन जो है उस ज़मीन का सर्वे कैसे कराना है, उस ज़मीन का कागज़ कैसे जमा करना है, उस ज़मीन का प्लॉट सत्यापन कैसे कराना है। तो आज आप इस वीडियो का पूरी डिटेल से देखें। आज हमको बता रहे हैं कि ज़मीन का सर्वे कैसे कराना है, ज़मीन का सर्वे में कौन कौन सा कागज़ जमा करना है। मैं एक सर्वेयर हूँ, मैं कागज़ जमा लेता हूँ, मैं सरकारी ज़मीन का सर्वे भी करता हूँ। तो इसी कारण बोल रहा हूँ कि ज़मीन का सर्वे कैसे कराना है। तो आप देखिए, ज़मीन का सर्वे कैसे कराना है हम आपको बता रहे हैं। नहीं तो आपका जनाब ज़मीन बोलते हैं नीलाम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। आपका ज़मीन का मैं बता रहा हूँ कि सर्वे कैसे कराना है। देखिए, सबसे पहले जब सर्वेयर आए तो सर्वे का ज़मीन का सर्वे कैसे कराना है। जब सर्वेयर आए, सर्वेयर अमीन आपके पास आए या आप खेत में आए, तो सबसे पहले उसके पास अपना कागज़ जमा करना है। ज़मीन का कागज़ जो भी हो, केवाला हो, ज़मीन का कागज़ केवाला हो या खतियान हो या दान पत्र हो या लाल पर्चा हो या बंदोबस्त रसीद हो, बंदोबस्त कागज़ हो या बंदोबस्त रसीद हो या दान पत्र हो, जो भी हो आपके पास, ज़मीन का कागज़ केवाला हो या खतियान हो, बंदोबस्त पर्चा हो, लाल पर्चा हो, बंदोबस्त पर्चा हो या लाल पर्चा हो, दान पत्र हो, कोई भी कागज़ आपके पास है तो आप ज़मीन का कागज़, और अगर करेंट रसीद है तो आपके पास और अच्छा है, ज़मीन का कागज़ लेकर और सर्वे का फॉर्म लेकर आप सरकारी के पास जमा करें। जमा करने के बाद आपको अपना प्लॉट सत्यापन भी करा लेना चाहिए। जब आप कागज़ जमा कर दिए हैं तो आपका पास एक प्रूफ देगा, यानी कि पर्चा काट के देगा या अपना रजिस्टर में नोट कर लेगा। जब रजिस्टर में नोट कर लेगा तो आपसे सिग्नेचर कराएगा। सिग्नेचर करा लेने के बाद आपके या तो प्रूफ देगा, सिग्नेचर कर लेने के बाद चले आएगा। उसके बाद जो है आपको बुलाया जाएगा कि आपका प्लॉट सत्यापन किस दिन कराना है। तो आप अपना प्लॉट सत्यापन करा लीजिएगा। प्लॉट सत्यापन के हिसाब से, अगर मान लीजिए ये प्लॉट है, इस हमारे 2 भाई हैं, तो प्लॉट सत्यापन के हिसाब से ही नक्शा कटेगा। नक्शा कटने के बाद इसमें देखा जाएगा कि दखल आपका इसमें कितना है, और जो नया नक्शा कटा है उस हिसाब से इसमें रकबा कितना है और आपको इसमें रकबा कितना होना चाहिए। अगर कम है तो प्लॉट सत्यापन करने के बाद इसमें अगर कम है आपका रकबा तो बढ़ेगा, अगर बढ़ा हुआ है आपका रकबा तो फिर कम होगा। यानी कि आप जितना दखल में है उतना आपको रकबा मिलना चाहिए। तो ज़मीन का सर्वे कराने के लिए आपको इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़मीन का कागज़ जमा करना चाहिए, अमीन को बुलाकर अपना प्लॉट सत्यापन कराना चाहिए और अपना प्रूफ लेना चाहिए कि हम सर्वे में कागज़ जमा किए हैं और प्लॉट सत्यापन भी कराए हैं, जिससे आपका ज़मीन का कागज़ सर्वे में जाएगा और नया खेतियान बनकर आएगा, जिससे आपका मोटेशन हुआ भी सभी आ जाता है, अच्छा रहता है। तो ज़मीन का सर्वे ऐसे कराए और प्रपत्र, ज़मीन का सर्वे का प्रपत्र भरकर दे देना चाहिए, जिससे आपका ज़मीन का सर्वे आसानी से हो जाएगा। अगर आप जब अपना ज़मीन का सर्वे पेपर जमा कर देते हैं, अब अपना ज़मीन का पेपर जमा कर दीजिएगा और प्लॉट सत्यापन नहीं कीजिएगा तो आपका ज़मीन का पेपर जमा करने से कोई फायदा नहीं है। काहे कि जब तक आप प्लॉट सत्यापन नहीं कीजिएगा, अमीन प्लॉट पर नहीं आएगा, इस प्लॉट पर अमीन नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा कि आप जो है इधर से जोत रहे हैं या ऊपर से जोत रहे हैं या नीचे से जोत रहे हैं, आप किधर से जोत रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा। आप जाइएगा अमीन पास कागज़ जमा करने, आप बोलिएगा हम ऊपर से जोत रहेंगे, आपका भाई जाएगा जमा करने, आप बोलेगा, वही बोलेगा हम ऊपर से जोत रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा। इस अनुसार आप अपना कोर्ट से बंटवारानामा शेड्यूल बना कर आइएगा, उसके बाद सर्वेयर आपका पेपर जमा लेगा। नहीं तो आप प्लॉट सत्यापन कराने के लिए आएगा तो दोनों भाई रहिएगा, एक बोलेगा हम ऊपर से जोत रहे हैं, एक बोलेगा नीचे से जोत रहे हैं, तो इस तरह से प्लॉट सत्यापन हो जाएगा। प्लॉट सत्यापन हो जाएगा। अगर बोलेगा नहीं हम दोनों ऊपर से ही जोतेंगे, तो इस तरह से आपका कोर्ट से बंटवारानामा शेड्यूल बनाकर बंटवारानामा शेड्यूल बनाकर लाना पड़ेगा। उसके अनुसार आपका ज़मीन का कागज़ सर्वे में जमा ले लिया जाएगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि इस ज़मीन का सर्वे में, मान लीजिए आपका जब पिछले 1902 में सर्वे हुआ था तो उस ज़मीन में कोई रैयतन उपस्थित थे, वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, तो उसका ज़मीन बिहार सरकार के नाम से हो गया है। मान लीजिए अब भी ज़मीन का सर्वे नहीं कराएगा, ज़मीन का सर्वे हो रहा है, आप अपना ज़मीन का कागज़ जमा नहीं कीजिएगा, आपके पास आपके ज़मीन का कागज़ नहीं है, तो ये ज़मीन अनाबाद बिहार सरकार के नाम से लिखा जाएगा। 22 प्रपत्र तक भराया जाता है, सर्वे का काम होता है। तो 22 प्रपत्र तक में आप कभी भी अपना ज़मीन का कागज़ वहाँ जमा कर आपत्ति तक अपना ज़मीन का कागज़ जमा करके अपना ज़मीन का सर्वे करा लीजिए। और अब आप अपने ज़मीन का सर्वे नहीं कराइएगा तो ये बिहार सरकार का नाम से हो जाएगा। और मान लीजिए कि जो ज़मीन बिहार सरकार के नाम से 1902 ईस्वी के सर्वे में, CS के सर्वे में हो गए हैं, वो ज़मीन अब कैसे होगा,
तो उस ज़मीन के लिए हम विशेष आपको बता रहे हैं